चिकित्सकों की आवाजों को बुलंद करने के लिए रोहतास जिला आयुष मेडिकल एसोसिएशन का हुआ गठन। आयुष मेडिकल एसोसिएशन बिहार स्टेट काउंसिल के निर्देशानुसार आयुष चिंतन शिविर में रोहतास जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बृंदनाथ मौर्य, संरक्षक डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर जितेंद्रनाथ मौर्य, डॉक्टर भुवनेश्वर सिंह आदि के अतिरिक्त बहुत सारे चिकित्सक मौजूद थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्रनाथ मौर्य ने कहा कि आयुष के संरक्षक व संवर्धन और उनके अधिकारों के प्राप्ति के लिए संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है। रोहतास जिला में भी यह संगठन बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है ताकि डॉक्टर्स की ताकत और उसकी आवाज को सरकार तक बुलंदी के साथ पेश किया जा सके। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर गुप्तेश्वर सिंह, महासचिव डॉक्टर बागीश मिश्रा और मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रीति पांडे का कहना है कि जिस प्रकार प्रदेश के लोगों ने हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया है, हम लोग उस पर खरा उतरते हुए आयुष चिकित्सकों की आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम की सरजमी पे हूँ और मैं उन इंसान से, उस व्यक्ति से आपका रूबरू करा रहा हूँ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौर्य की बात कर रहा हूँ, जो आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ ये संस्थापक सदस्य भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हाल में ही सासाराम में एक कार्यक्रम हुआ है, 25 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ है, काफ़ी सफल कार्यक्रम हुआ है, जिसमें एक नहीं अनेकों डॉक्टर्स यहाँ आए हुए थे, शाहबाद क्षेत्र से आए हुए थे और इसलिए आए थे कि सभी लोग एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि लगातार एसोसिएशन की ओर से सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं सरकार से जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए। तो जाहिर चीज़ है कि उसके बारे में डॉक्टर मौर्य का क्या कहना है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन जी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। 25 सितंबर को आप कार्यक्रम किए सासाराम में, काफ़ी डॉक्टर्स आए थे, काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा जी। 25 दिसंबर को रोहतास जिला इकाई का आयुष मेडिकल एसोसिएशन का गठन किया गया। गठन क्या, पुनर्गठन किया गया। गठन तो था ही, लेकिन बहुत सारे लोग एज रिलेटेड रिटायर भी हो गए थे, तो अब नए चेहरों को लाना था। तो जब बिहार का नव निर्माण पुनः एक बार किया गया, पुनर्गठन किया गया था पिछले महीना पटना में, तो एक अभियान चला कि आयुष मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार स्टेट काउंसिल के निर्देशन में पूरे बिहार में घूम कर प्रत्येक जिला का नए कार्यकारिणी का गठन करें। अच्छा, तो उस दिन जो संगठन जो बना है इसमें अध्यक्ष, महासचिव, तो उसमें उस दिन जिला के अध्यक्ष डॉक्टर गुप्तेश्वर सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया और पूर्व CCIM के प्रत्याशी थे डॉक्टर बागीश मिश्रा, उनको जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाया गया और डॉक्टर राम विनय सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। इस तरीक़ा से पूरे 21 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और ये लोग आयुष के संरक्षण, आयुष के संवर्धन, उनके अधिकारों के प्राप्ति के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी सवाल लाया जाएगा उसको लेकर एक कार्य करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगा सचिवालय के कार्य है तो सचिवालय में मिलेगा लोग, जिला में कार्य है तो जिला में करेगा लोग, और राष्ट्रीय स्तर का जो काम है तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि को लोग जो लाया जाएगा उनके लायक उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपका ये कहना है कि रोहतास जिला में जो संगठन बना है इस तरह से पूरे प्रदेश में बना है? हाँ, इस तरीक़ा से पूरे प्रदेश के संगठन है। पूरे प्रदेश में बहुत सारे जिला में पहले से लोग कार्य कर रहा था और कुछ लोग में सुस्ती था, फेलियर हो रहा था संगठन। तो अब नए सिरे से पुनः एक बार सब लोग को जगाया जा रहा है। बिहार के 38 जिला में 38 जिला में नए चेहरा अध्यक्ष सचिव को लाया जाएगा और 21 सदस्यीय टीम को तैयार करना है। तो जिनको भी आप बना रहे हैं, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुष मेडिकल एसोसिएशन के आप संस्थापक सदस्य हैं। तो एक सवाल ये है कि बीइंग राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इन जो नया कमेटी जो बन रहा है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए कमेटी के माध्यम से आयुष के
पांचों विंग के, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, ये पांचों विधाओं को मिलाकर आयुष है। तो हम पांचों पैथियों के जो चिकित्सक हैं, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा युवा चिकित्सक आयुष के जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये डॉक्टर मौर्य हैं और मैंने बताया कि डॉक्टर मौर्य जो हैं ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जाहिर चीज़ है कि ये एक फाइटर नाम है जो हमेशा कहीं ना कहीं एसोसिएशन से जुड़े जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी आवाज़ को ये सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इनकी आवाज़ सरकार सुन भी रही है। और वह दिन दूर नहीं कि जो इस तरह के भी डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजिम भी होंगे। जाहिर चीज़ है कि उस दिन जो ये संगठन बनाए हैं, संगठन इसलिए बनाए हैं कि संगठन की आवाज़ दूर दूर तक गूंजना चाहिए। जाहिर चीज़ है कि पूरे प्रदेश में जैसा ये बता रहे हैं कि 38 ज़िला जो है वहाँ पे हमारा संगठन काफ़ी मजबूती से काम करेगा, और इसलिए करेगा कि जो आयुष चिंतन शिविर में जो कार्यक्रम हुआ है जहाँ सारे डॉक्टर्स आए हुए थे, जाहिर चीज़ है कि आयुष चिंतन शिविर में जो डॉक्टर जुटे थे वो शाहबाद क्षेत्र से जुटे थे। इनका ये कहना है कि सभी डॉक्टर को जो जिम्मेवारी दी गई है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को मजबूत करना है, और इसलिए मजबूत करना है कि आयुष मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े व्यक्ति जो भी डॉक्टर्स हैं उनका लाभ मिले, उनकी आवाज़ कुछ दूर तक जाए। तो आइए मैं कुछ और सवाल करता हूँ। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि उस दिन जो चिंतन शिविर था काफ़ी सफल रहा है, मैं उस कार्यक्रम में गया था। तो एक चीज़ ये है कि जैसे MBBS के जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, इस तरह का फ़र्क क्यों होता है, सैलरी वगैरह में फ़र्क क्यों? जी, देखिए आपका सवाल बहुत सुंदर है और विचारणीय है। वर्षों से आयुष चिकित्सकों का वेतन में विरोधाभास था। एलोपैथिक डॉक्टर का सेम कार्य के लिए अधिक वेतन दिया जाता था और आयुष को कम दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि आयुष के जो भी मेडिकल डॉक्टर हैं, ऑफिसर हैं, इन सबको एलोपैथ के बराबर सैलरी दिया जाएगा, और मिल भी रहा है। सो मिलना चालू हो गया है, बिहार से में मिलना चालू हो गया। पूरे भारत भर में ऐसा ही आने वाले समय में होगा कि एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर आयुष MBBS और आयुष डॉक्टर समान कार्य के समान दाम की जो व्यवस्था है, लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो बिहार में सफल रहा और वो मिलना चालू हो गया। अच्छा, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो बीइंग ए राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या मैसेज देंगे देशवासियों? देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा तो बहुत पुराना डिमांड है और लोगों से अपना कहता भी हूँ कि आयुष ही देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो। इसके लिए आयुष डॉक्टरों का समर्पण हो, देश की समर्पण हो। राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुष हो और इसका समर्पण हो हमारे आयुष डॉक्टरों में। एक सवाल और हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, कुछ विंग आपका कुछ अलग भी है, कुछ लोग विरोध भी रहते हैं, तो वैसे लोगों को मैसेज क्या देंगे? क्योंकि आपका भी मांग वही है, उनका भी मांग वही है। देखिए, जब ये पैथी आयुष जो है पहले देसी चिकित्सा पद्धति थी, तो होम्योपैथी का अलग संगठन, आयुर्वेद का अलग, सिद्धा का अलग, यूनानी का अलग, नेचुरोपैथी जो का अलग, ये सब था। लेकिन जब 11 नवंबर 2003 को भारत सरकार ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी को एक जगह करके आयुष कर दिया, आयुष नामित कर दिया, तो उसको लेकर देश का पहला संगठन आयुष मेडिकल एसोसिएशन हुआ। और आयुष के संरक्षण संवर्धन के लिए आयुष मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी अलग अलग विंग में लोग हैं वो अपना कार्य करें, लेकिन राष्ट्र हित में अब आयुष के बैनर तले सबको आने वाले दिन में आना होगा, साथ में रहकर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के दर्जा के लिए उन्हें एक छत के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए आयुष मेडिकल एसोसिएशन एकमात्र राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संगठन है। जहाँ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहीं से आयुष मेडिकल एसोसिएशन का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र कुमार मौर्य हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि अगर आयुष से जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें एक होने की ज़रूरत है, और इसलिए है कि एक इकाई में ताकत है, इकाई की संगठन जो है काफ़ी मजबूत होता है। आज नहीं कल सभी लोगों को एक होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी भी आवाज़ यही है कि आयुष से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं उनका कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंचना चाहिए, और उनकी भी मान्यता जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं उनके बराबर होना चाहिए। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूं जो संगठन के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं रूबरू करा रहा हूं।
जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। यानी रोहतास जिला संगठन के जो लोग हैं, महासचिव भी हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराते हुए उनका भी आपका इरादा जो है, जो उनका कहना है, आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। देखिए, एसोसिएशन के ये मीडिया सेल की अध्यक्ष है, जाहिर चीज़ है कि इनके कंधे पर जिम्मेवारी दी गई है। मैं बता रहा हूं डॉक्टर प्रीति पांडे के बारे में बता रहा हूं, जो रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे मैं रूबरू करा रहा हूं। ये किस तरह से अपने वर्क को निभाएंगे, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई है बिहार दर्शन टीम की ओर से कि एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया सेल की जिम्मेवारी मिली है। कहीं ना कहीं अब हम लोगों से आप बहुत करीब से जुड़ चुकी है। कैसे मीडिया संभालेंगे आप? पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ बिहार दर्शन को। ये आयुष का जो हमारे ज़िले में प्रोग्राम हुआ, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम में हमारे अध्यक्ष और हमारे डॉक्टर PR किशोर सर, डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य सर और हमारे दिनेश शर्मा सर, सारे लोग उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम का एक ही का था कि गठन का निर्माण करना, और उसी में एक पद मुझे भी दिया गया है। तो उस पद को मैं पहले से भी तो करते आ रही हूँ कार्य को, लेकिन जब मुझ पे ये भार आई है तो मैं चाहूँगी कि ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से इस कार्य को मैं मतलब भली भांति निर्वाह करूँ। ऐसा है, क्या कहना है? चूँकि उस मीटिंग में मैंने देखा कि शाहबाद के डॉक्टर आए हुए थे, अपने इलाके के डॉक्टर, और उसमें आपको जिम्मेवारी मिली है प्रेस का। कैसे संभालेंगी मीडिया को? ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी मीडिया के तह पे, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और आप लोगों के साथ मुझे मिलके ये कार्य को करना है। तो मैं चाहूँगी कि आयुष का जितना भी हमारा बात है, मैं ज़्यादातर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्या मैसेज देंगी? चूँकि विंगे एसोसिएशन के पदधारी के नाते मैसेज क्या देंगी? मैं यही कहूँगी कि मेरे से जहाँ भी कोई बात अगर हो तो मैं अपने बात को आप लोग मीडिया के तहत पहुँचाने का काम करूँगी। बाकी आगे का जैसा कार्य होते रहेगा मैं उस चीज़ को करती रहूँगी। देखिए, डॉक्टर प्रीति पांडे हैं, रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर PR किशोर काफ़ी चर्चित डॉक्टर माने जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं एक नहीं, कई एक हस्तियां, कई एक डॉक्टर्स उस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, जिस तरह से डॉक्टर प्रीति पांडे कह रही हैं कि जो जिम्मेवारी हमको मिली है उसे मैं ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए अपने एसोसिएशन को, अपने आयुष को मैं दूर दूर तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैं आज आयुष मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष, जो ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर गुप्तेश्वर सिंह से रूबरू करा रहा हूं। चूँकि इनके कंधे पर एक नई जिम्मेवारी है, पूरे रोहतास ज़िला की जिम्मेवारी आ चुकी है। जाहिर चीज़ है कि किस ढंग से ये अपने संगठन को लेके चलेंगे, किस ढंग से अपने डॉक्टरों टीम लेके चलेंगे, क्या इनका मंशा है सरकार से, क्या ये मांग करते हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। आप आयुष मेडिकल एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले तो बिहार दर्शन की टीम आपको बधाई देती है कि एक नई जिम्मेवारी आपके कंधे पर। कैसे आप इस संगठन को मजबूत करेंगे? मैं डॉक्टर गुप्तेश्वर सिंह, आयुष मेडिकल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष रोहतास। मैं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी कार्यकारिणी हैं, यहाँ जो सेक्रेटरी के रूप में और कोषाध्यक्ष के रूप में जितने भी चुनाव किए गए, उन लोग को एक साथ हम लोग मिलकर इस संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग गवर्नमेंट से और सरकारें से ही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों के पद्धति से पुराने परेशानियां हो, जैसे गठिया हो, सटिका हो, फलेरिया हो, शुगर, BP, जो कि असाध्य रोग के रूप में जानी जाती है। आदमी एलोपैथ में जाते हैं, पूरा कहते हैं डॉक्टर कि पूरा आपको जितना तक आजीवन आपको इस दवा को खाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों की पद्धति जो है आयुष
जो पद्धति है इसमें हम लोगों को यही है कि इनको रेगुलर 2-4-6 महीना दवा चलाने के बाद में हम लोग इनको जड़ से ख़त्म करने की कुछ पहल करते हैं। तो एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप अध्यक्ष बने हैं, ज़िला अध्यक्ष बने हैं। ज़िला अध्यक्ष होने के नाते आप एसोसिएशन से जुड़े या जो आपके विंग में जो डॉक्टर्स हैं उनको मैसेज क्या देंगे? देखिए, हम लोग को जो भी इस संगठन से जुड़े लोग हैं हम लोग को गवर्नमेंट से यही मांगे रहेंगे कि हम लोग को भी विज्ञप्ति निकाल कर हम लोग को माने इस जो भी माने हॉस्पिटल है उसमें हम लोग को भी ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करें, रोज़गार दिया जाए और इससे आम जनता हो जैसे माने जो भी पेशेंट हैं उनको हम लोगों से भी फ़ायदा मिले। देखिए, आयुष मेडिकल एसोसिएशन आप जान रहे हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि इस विंग से जितने भी डॉक्टर्स हैं हर जगह सेवा देते नज़र आते हैं, अपने मरीज़ों को बेहतर करते नज़र आते हैं। जैसा डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि आयुष क्षेत्र से जो इलाज होता है मरीज़ों का वो जड़ से ख़त्म होता है। जैसा ये कह रहे हैं कि मैं ज़िला अध्यक्ष बना हूँ, जाहिर चीज़ है कि मैं कोशिश करूँगा कि इस संगठन के माध्यम से जितने भी हमारे विंग के डॉक्टर्स हैं काफ़ी मजबूत हों। साथ ही साथ ये कहते नज़र आ रहे हैं, सरकार से कहते नज़र आ रहे हैं कि आयुष से जुड़े जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं सरकार से जोड़ा जाए और जोड़कर उन्हें सेवा करने का मौका दिया जाए। देखिए, मैं अब आपसे रूबरू करा रहा हूँ, डॉक्टर वागीश मिश्रा से मैं रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि आयुष मेडिकल एसोसिएशन के ये महासचिव बनाए गए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके कंधे पर एक नई जिम्मेवारी है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसे अपने संगठन के माध्यम से डॉक्टरों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँगे, कैसे अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप महासचिव बनाए गए हैं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के, एक नई जिम्मेवारी आपके कंधे पे आई है, क्या कहेंगे? मैं आयुष चिकित्सक डॉक्टर वागीश मिश्रा, जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं आयुष को लेकर के मैं जितना हो सके प्रयास करता रहूँगा निभाने के लिए और अच्छे से अच्छे यहाँ लोग आयुष के बारे में, आयुष के प्रति लोगों का झुकाव हो या डॉक्टर की जो भी समस्याएं हैं मैं उसे निभाऊंगा। एक सवाल है कि आप काफ़ी चर्चित डॉक्टर हैं, डॉक्टर वागीश मिश्रा को हर वर्ग के लोग जानते हैं, ये जो जिम्मेवारी है ये कैसा लगा? जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी छोटी नहीं होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी लेकर के अच्छा ही फील हो रहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसको करने से या लोगों में विश्वास बढ़ता है। तो ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी को भरसक प्रयास करता रहूँगा कि जो भी कमियां हैं उसको हम लोग दूर करते रहें। देखिए, डॉक्टर वागीश मिश्रा हैं और नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि सासाराम शहर ही नहीं बल्कि रोहतास ज़िला ही नहीं और भी क्षेत्रों में इनका नाम है। और नाम इसलिए है कि इनके पास जो भी मरीज़ आते हैं अपने इलाज से काफ़ी बेहतर करते हैं। जाहिर चीज़ है कि एक नई जिम्मेवारी आई है। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के ये ज़िला महासचिव बनाए गए हैं और जैसा ये बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि जो जिम्मेवारी हमको मिली है उसको मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और एसोसिएशन को मैं मजबूत करूंगा।